हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि cos 45 बट्टे sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो आगे सॉल्व करें इसको। फिर cos 45 का मान होता है तुम्हारा 1/√2, ठीक है, बट्टे sec 30 है। sec 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान तो होता है तुम्हारा √3/2, तो sec 30 का कितना होगा? 2/√3 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2, cosec 30 का मान होगा 2 खाली, ठीक है। यहाँ तक अब इसके नीचे एक मान लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा √3। पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो 1/√2 बट्टे इन दोनों का एलसीएम आया √3, √3 का भाग √3 में 2, एक बार, और एक की गुणा कर देंगे 2 में, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 प्लस 1 का भाग 2 √3 में, तो √3 बार, और √3 में कर दो 2 में, तो 2 √3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब ये क्या होने वाला है? ऊपर की ऊपर गुणा करनी है और नीचे की नीचे, ठीक है। करते हैं, चलो। तो क्या आएगा? 1 गुणा √3, ये तो ऊपर पहुंच गया, बट्टे √2 गुणा 2 प्लस 2 √3, ठीक है यहाँ तक। अब इस √2 की गुणा कर दो इसमें अंदर, तो सबसे पहले √3 एकम √3, यानी कि किसी संख्या में जब 1 की गुणा की जाए तो संख्या वही रहती है। अब आ जाओ आगे, √2 की गुणा कर दो 2 में, तो 2 √2 प्लस √2 की गुणा की इसमें, तो क्या आएगा? √2 तो √3 में गुणा हो जाएगा और 2 का 2 ही रहेगा, तो 2 तिया 6, 2 √6, ठीक। अब आगे करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, √3 बटे 2 √2 प्लस √6, ठीक है। अब हमने एक 9th में एक चैप्टर पढ़ा था आपका, पहला हर का प्रमेयकरण था ये। तो उसमें हमने सीखा था कि जब हर में कोई √ आ जाए तो उसका प्रमेयकरण कैसे करते हैं, तो समझेंगे इसके थोड़े से। उसमें हमें इन संख्याओं से गुणा करना है, पर इनके चिन्ह को बदल के गुणा करना है। बस हमें ऊपर नीचे इनके चिन्ह को बदल के गुणा कर दो। √2 माइनस √6, √2 माइनस √6, ठीक है। तो अब √2 यहाँ तक ठीक है। अब एक कोष्टक में इसको मान लो a है, इसको मान लो b है, a b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की जब गुणा की जाए तब आता है a² माइनस b², ठीक है यहाँ तक। तो क्या करेंगे? a² माइनस b², तो आगे सॉल्व करेंगे। √3 गुणा कर दो इसमें अंदर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, √6 माइनस 6 तिया 18, बट्टे 2 को भी बाहर ही रहने दो। a² माइनस b² बनता है टोटल फॉर्मूला, तो लगा फिर यहाँ पे a क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस b² क्या है? √6, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो आगे क्या आएगा? √6 माइनस √18 बट्टे, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 6, 2 माइनस 6, आगे क्या आएगा? फिर यहाँ तक समझ में आ गया? 6 में से 2 गए तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। अब ये चेक करो, माइनस के बड़े या प्लस के? माइनस के बड़े, तो माइनस के 4 आएगा, तो √6 माइनस √18 बट्टे 2 गुणा माइनस के 4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो √6 माइनस √18 बट्टे -8, ठीक है। आता अब इसके आगे क्या करना है हमें? या तो तुम यहीं पे छोड़ सकते हो और नहीं तो फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं फिर आगे। सबसे पहले √18 के गुणनखंड कीजिए, 18 के गुणनखंड,
9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितने बनकर आए 2 गुणा 3 गुणा 3, तो √6 माइनस 2 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे -8। अब अंडर रूट में से जोड़ा निकालो, जोड़ा किसका बन रहा है 3 का, 3 आ जाएगा बाहर, क्या लिख देंगे इसको √6 माइनस 3 √2 बट्टे -8। ठीक है, अब माइनस हम हर में छोड़ते नहीं है तो माइनस का ऊपर गुणा कर दो, तो ध्यान से समझना यहाँ पे माइनस का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, करो तो गुणा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और जब माइनस की गुणा √6 में करेंगे तो माइनस का √6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 √2 माइनस √6 बट्टे 8, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं। तो आपका अगला सवाल है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो सबसे पहले sin 30 का मान होता है आपका 1/2, tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान, उससे पहले sin 60 का मान जान लो कितना होता है। sin 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का कितना होगा इसका उल्टा 2/√3 बट्टे cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो sec 30 का कितना होगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। ठीक है यहाँ तक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, बस छोटा सा सवाल तुरंत सॉल्व होता है। 2 एकम 2 और 1 3 बट्टे 2 माइनस 2/√3। ठीक है, 2 एकम 2 2 और 1 3 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, 2√3 का एलसीएम आएगा 2 गुणा √3। ठीक है, अब 2 का भाग 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो 3 गुणा √3 माइनस √3 का भाग 2 2 में, तो √3 से तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 की गुणा कर देंगे किसमें 2 में बट्टे इसका भी एलसीएम 2 √3 आएगा। ठीक, अब 2 का भाग 2, 2 से 2 कटा, बचे क्या √3, और √3 गुणा कर देंगे 3 में, तो 3 √3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, √3 से √3 कटा, बचा 2, और 2 की गुणा कर दो 2 में, 2 दूनी 4। आगे सॉल्व करेंगे, 3 √3 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 3 √3। अच्छा ये वाला बच रहा है अभी, देखो इससे ये कट गया, तो 3 √3 प्लस 4। अब इसके हर में अंडर रूट आ रहा है, तो फिर हर का परिमीकरण करो, क्या करेंगे संख्या वही रहने दो और इसके माइनस से गुणा कर दो, 3 √3 माइनस 4 बट्टे 3 √3 प्लस 4, 3 √3 माइनस 4 और 3 √3 माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ये वाला, हम हल्का परिमीकरण कर रहे हैं ना, इसके इक्वल करके रखो और ठीक है।
ए हमने ए बराबर मान लिया 3√3 और बी बराबर मान लिया 3√3 माइनस, ठीक है। अब करते हैं फिर आगे सॉल्व। यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो ए माइनस बी, दूसरी क्वेश्चन में भी ए माइनस बी है, बट्टे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी और ए माइनस बी जब किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा की जाए तब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसा हमने पिछले सवाल में पढ़ा, इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का मान कितना है, 3√3, 3√3 माइनस बी का मान कितना है 4, तो 4 का इसका पूरे का होल स्क्वायर है बट्टे ए स्क्वायर, ए का मान 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे क्या करना है तुम्हें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 गुणा 4, ठीक है। अब इससे आगे 3√3 का स्क्वायर करना है तुम्हें, तो उसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे। 3 तो अलग है और √3 अलग है, तो 3 गुणा √3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और √3 का वर्ग 3, तो 9 तिया 27, यानी कि 3√3 का वर्ग होता है तुम्हारा 27। ध्यान रखना अभी इसमें यूज करेंगे इसको, 3√3 का वर्ग 27, यहाँ पे 27 लिख देते हैं, माइनस 4 चौक 16, 3√3 का वर्ग कितना है 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6 चौक 24 √3, ओके। 27 में से 16 गए तो 27 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, 27 और 16 कितने होते हैं 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11, यह है सवाल का आंसर। अगर जो कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड और कमेंट, और जो और सवाल समझने हो तो इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास।